के पुत्र ने दूध पिया, फेन जमा शिव जी पर उड़कर गया। भगवान शंकर उसको मारने के लिए आतुर हुए। तभी भगवान शिव जब मारने के लिए आतुर होते हैं तब बहुला गाय उसी समय पर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल जाती है। और बहुला गाय जब भगवान शिव को निगली, भगवान शंकर को जब बहुला गाय निगल जाती है, तब सारे देवताओं ने आकर स्तुति करी, प्रार्थना करी, निवेदन किया, क्षमा करें प्रभु, गौ माता आप शिव जी को फिर प्रकट करें। गौ माता के उदर से भगवान शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव नंदीश्वर के रूप में संसार में पूजा है। एक बहुला गाय अपने पुत्र के लिए भगवान शिव को निगल गई थी। एक माता पार्वती जब कार्तिकेय जी को भूख लगी, गणेश जी को भूख लगी, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, सामदी बारी, दौतली को भूख लगी, तब भगवान शिव को माता पार्वती निगल गई थी। तब माता पार्वती ने शंकर जी को फिर अपने नासिका से बाहर धूम्र के रूप में निकाला था, तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हुआ था और माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हुआ था। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान पड़ गया। शिवजी ध्रुमवान बन गए। शिवजी ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य के रूप में पूजन हो गया। आप लोग कभी गए होंगे झांसी के पास में दतिया में, ध्रुमावती माता वहां पर विराजमान है, पर्दा लगा रहता है माता रानी का। वहां पर सौभाग्यवती नारी को जाना नहीं चाहिए, केवल पुरुष वर्ग जाए, मना नहीं, पर ध्रुमावती माता वहां विराजमान है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं ध्रुमावती के, एक जबलपुर के पास में है और एक झांसी के पास में दतिया, वहां ध्रुमावती माता विराजमान है। आज भी दतिया पीठ पर लोग अपना हृदय से, भाव से मां का सुंदर आनंद से सेवा करने के लिए भाव लेकर जाते हैं। शिव कृपा निरंतर बनी रहे। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली हो। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। भगवान चंद्र का काया का रोग हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को धारण किया और काया का रोग मिटा। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। जब रुष्ट होकर जाते हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव और माता जगत जननी पार्वती उनको मनाने के लिए जाती हैं, उनको मनाने के लिए पहुंची हैं और दोनों वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान, महाकालेश्वर बनकर। दूषण नाम के राक्षस को वर था कि ये 84 रूप धारण कर सकता है। तो देवताओं ने शिव जी से पूछा, आप इसको कैसे मारोगे? शंकर भगवान बोले कि मैं 84 रूप नहीं रख सकता, पर मेरी बहन जिसका नाम है छिप्रिया, जिसको लोग आजकल छिपरा कहते हैं, मेरी बहन छिप्रिया अगर चाहे कि तो दूषण मर सकता, दूषण मर सकता है। छिपरा जी से जाकर कहा, दूषण नाम के राक्षस को मारना है। तो छिपरिया जी ने कहा, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसका रक्त गिरेगा मैं पानी बनकर रक्त को धो दूंगी, वो राक्षस प्रकट ही नहीं होगा। छिपरिया जी को आने में देरी हो गई और दूषण नाम का राक्षस मर गया, उसका रक्त टपका, 84 जगह पर रक्त गिरा, 84 राक्षस उत्पन्न हो गए। शिव जी ने कहा, मुश्किल है इसको मारना। छिपरिया ने अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए
महादेव के जब 84 टुकड़े हुए तो 84 टुकड़े बनकर महादेव प्रकट हो गए और दूषण नाम के राक्षस के जो 84 रूप थे उनका संहार कर दिया। 84 रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव उज्जैन में विराजमान हो गए, जिनको 84 महादेव कहा जाता है, और शिव महाकाल के रूप में विराजमान। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन नगर में शिव महापुराण की कथा और 84 महादेव के दर्शन यात्रा रहेगी। निशुल्क है, सब आप लोग प्रेम से पधारें और आनंद लें, भाव के साथ में वहां रहकर कथा भी सुने, महाकाल राजा का दर्शन भी करें, क्षिप्रा मैया का स्नान भी करें और 84 महादेव की यात्रा भी करें, शिव जी की यात्रा। अपन सब आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव की उस नगरी का आनंद लेंगे भक्ति के साथ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को स्वीकार, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी थी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिए थे। जब मंदिर टूटने लगते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं, जब दुराचारी दुष्ट लोग मंदिर पर आक्रमण करते हैं और मंदिर को विच्छेद कर देते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा शिव किसी ना किसी को प्रकट कर कर स्वयं के रूप में प्रकट होकर उस मंदिर का फिर निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये निश्चित। फिर पुनः आज अयोध्या की पावन धरा पर पुनः जो राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके लिए यहाँ की शासन प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद का है, धन्यवाद है। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद है, जिन्होंने इस राम मंदिर का सुंदर शिलालेख रखकर अपने जीवन की सार्थकता प्रकट करी है। बहुत बहुत साधुवाद। आनंद की अनुभूति है। जहां अवध में राम बैठ रहे हैं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। बहुत बहुत साधुवाद। आगे वर्णन आया, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भीम का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होकर भीम का संहार करा, भीमा शंकर नाम हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को प्रकट किया, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता, एक ऋषिवर पर, एक गुरुवर पर भी। बहुत ज्ञानी से ज्ञानी श्री गौतम बाबा थे, अपने आश्रम में रहते थे। दुनिया के लोगों ने उन पर भी दोष लगा दिया। विद्वानों ने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर कहा कि तुम गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर प्राणों को त्यागो। गणेश जी कहते कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम भी संत, तुम भी साधु, तुम भी सन्यासी, तुम भी साधु, तुम भी तपस्वी, तुम भी विद्वान, और गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा रहे हो। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगना चाहिए, जिससे हम इनको यहां से भगा दें। जाओ। गणेश जी कहने में आ गए और गौ बनकर गौतम ऋषि बाबा के आश्रम में प्राणों को त्याग दिए। सारे नगर के जितने भी विद्वत थे, उन्होंने कह दिया गौतम ऋषि पापी हैं, उन्होंने गौ हत्या करी है, उनको नगर से निकाल दो। धक्के मारकर निकाल दिया गौतम बाबा को। गौतम ऋषि की आंख में जल था, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, पर सब जब एकत्रित हो गए, एक के ऊपर दोषारोपण कर दिया। गौतम बाबा चुप हो गए, पर अहिल्या माता चुप नहीं हुई।
गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने तप करा, साधना करी, शिव जी को राजी करा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए और तीनों ने प्रकट होकर कह दिया ये गौहत्या नहीं है, ये गौमाता की हत्या नहीं करी गई है। तीनों प्रकट हो, ये गौमाता की हत्या नहीं है, ये तीनों प्रकट। महाराज जब तीनों प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए और गौतम बाबा की रक्षा करिए। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के स्वरूप को, शिवलिंग को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर छोड़ देता है। तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है नागेश्वर भगवान का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अगर स्वप्न में कहीं सर्प नजर आते हैं तो पत्ते के ऊपर जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, इनका गुणगान कर कर लाल चंदन या पीले चंदन से सर्प जैसी आकृति पत्ते पर बना ली जाती है और उस पत्ते को शिवजी पे चढ़ाने के बाद जल में विसर्जन कर दिया जाता है तो स्वप्न में सर्प दिखना बंद हो जाते हैं। स्वप्न में जो सर्प आते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। भगवान नागेश्वर का स्मरण। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तब भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन कर कर, उनका स्मरण कर कर गए। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजित, रामेश्वरम के रूप में विराजते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर भगवान का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरी का नाम था घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं है पर घूष्मा के गर्भ से संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी संतान अपनी सोतन को दे दो, सुदेहा को। अगर तुम्हारे गर्भ से संतान हो गई तो तुम्हें और संतान हो जाएगी। घूष्मा ने अपने पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा। बेटा जब बड़ा हो गया उसका विवाह हो गया। घर में बहू आ गई। बहू आई तो उसको मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी असली सास तो घूष्मा है। जब मेरी असली सास घूष्मा है तो मैं सुदेहा को क्यों पूछूं? उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया और सुदेहा ने मन में विचार करा कि बताओ, मेरी बहू होकर मुझे नहीं पूछ रही और घूष्मा को पूछ रही है। बहू गई थी मायके, बेटा सो रहा था। सुदेहा ने तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधा, तालाब में फेंकिए। घूष्मा प्रतिदिन भगवान शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करके विसर्जन करने जा रही थी। उसी तालाब में विसर्जन करने गई थी जिस तालाब में बेटे के टुकड़े पड़े थे। बाबा से कहा, भोलेनाथ बेटे को देखे हुए बहुत समय हो गया, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चले गया। शंभू कृपा करो मेरे भोलेनाथ। जैसे ही शिवलिंग तालाब में गया, तालाब में से तैरता हुआ बेटा बाहर निकल आकर खड़ा हो गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान हो। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को सुनाया है। पति प्रेत योनि में पड़ा था, वो छूट गया है। बिंदु प्रेत योनि से छूटा, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा था कि मैं विधवा हूं, मैं बेधव्य। क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? भोलेनाथ जी ने कहा, सुनो तुमरुका जी, जो कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करती है
उत्तम वर प्राप्त कर कर अखंड सौभाग्य पाती है। जो सौभाग्यवती नारी इस कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्य लेती है। जो वेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है उसका अगला जन्म वेधव्य का नहीं होता, वो अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। जो पुरुष युवान शिव महापुराण की कथा को जो बच्चे श्रवण करते हैं वो मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहां बैठकर लोग कथा सुनते हैं। 7 दिन का ये कल्पवास है। जहां भी शिव पुराण होती है दूर दूर से लोग कथा सुनने आते हैं। 7 दिन का ये कल्पवास है। जैसे आप लोग प्रयागराज में जाकर रहते हैं माघ महीने में, काशी जाकर रहते हैं कार्तिक महीने में, उसी तरह आप लोग ये कल्पवास जो 7 दिन का शिव महापुराण है ये कैलाश में आकर रहते हो 7 दिन के लिए। 7 दिन ये कैलाश पर्वत है जहां पर बैठकर मानसरोवर के तट पर आपने कथा सुनी।